चलिए दोस्तों, आज हम आपको प्रिया और एक जादुई परी के बारे में बताएंगे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक प्रिया नाम की लड़की अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी और वह लोग बहुत ही गरीब थे। गरीब के कारण प्रिया स्कूल पढ़ने नहीं जा पाती थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वह घर में ही अपना पढ़ाई करती थी और उसकी दादी अपने ही गांव के सेठ के घर में झाड़ू पोछा का काम किया करते थे। उनसे जो पैसे मिलते थे उन्हीं पैसों से उनका गुजारा हो पाता था। एक दिन की बात है, अचानक प्रिया की बूढ़ी दादी का तबीयत खराब हो जाता है तो वह काम करने के लिए भी नहीं जा पाती है। 2 दिन बीत जाते हैं, फिर भी दादी का तबीयत ठीक नहीं होता है और घर का भी राशन खत्म हो गया था और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और उनकी दादी का भी तबीयत खराब हो चुका था और प्रिया को काम करने के अलावा उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था क्योंकि घर का राशन खत्म हो गया था। दादी 2 दिन हो गए हैं और अभी तक आपका तबीयत ठीक नहीं हुआ है और घर का भी राशन खत्म हो गया है। लगता है अब मुझे ही काम करने के लिए जाना होगा। नहीं बेटा, तुम काम नहीं कर पाओगी। तुम पढ़ाई करो, मैं 2 से 3 दिन में ठीक हो जाऊंगी, फिर काम करने के लिए जाऊंगी। नहीं दादी, 2-3 दिन तक भूखे नहीं रह पाएंगे हम लोग। हम आज ही जाते हैं काम करने के लिए और उनसे जो भी पैसे मिलेंगे उन्हीं पैसों से खाने के लिए कुछ राशन और आपके लिए दवाइयाँ भी ले आऊंगी और उन्हीं दवाइयों से आप ठीक हो जाना, तब आप काम करने के लिए जाना। 1-2 दिन की तो बात है। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन अच्छे से जाना। तब प्रिया वहाँ से काम करने के लिए चली जाती है। चलते चलते उसे एक जंगल मिलता है और उस जंगल में उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। यह सुनकर प्रिया हैरान हो जाती है। अरे, इस सुनसान जंगल में किसकी चिल्लाने की आवाज आ रही है? चलो चलकर देखता हूँ। फिर प्रिया जिस तरफ से चिल्लाने की आवाज आ रही थी उसी तरफ चली जाती है। चलते चलते वह देखती है एक जादुई डायन एक खूबसूरत परी को पिंजरे में बंद करके रखी थी। आज अमावस्या की रात है। आज मैं तुम्हारी बलि देकर मैं बहुत ही शक्तिशाली हो जाऊंगी और इस दुनिया पर राज करूंगी। परी रो रही थी क्योंकि परी के पास उसका जादुई छड़ी नहीं था। यह सब प्रिया अपनी आंखों से देख रही थी। तभी डायन वहां से गायब हो जाती है तो प्रिया परी की मदद करने के लिए उसके पास जाती है। परी बोलती है, बच्चे मेरी मदद करो, नहीं तो आज रात को मुझे यह डायन मार देगी। आप यहाँ पर कैसे फंस गई? आप तो एक परी हो, आपको भी शक्ति होगा। नहीं प्रिया, जब हम दोनों का लड़ाई हो रहा था तो मेरा जादुई छड़ी जंगल में गिर गया था। इसी के कारण वह डायन मुझे इस पिंजरे में बंद कर दी। तुम जंगल जाकर उस जादुई छड़ी को ढूंढो और मुझे लाकर दो, तब मैं इस पिंजरे से आजाद हो पाऊंगी। और अच्छे से जाना और डायन तुम्हें देख ना ले। ठीक है, मैं जा रही हूँ और जल्दी ही आऊंगी। यह बोलकर प्रिया वहाँ से जल्दी निकल जाती है और जंगल की ओर चली जाती है।
वह ढूंढ रही थी लेकिन उसे जादुई छड़ी नहीं मिल रहा था। बहुत देर ढूंढने के बाद वह जब थक गई तब एक पेड़ के पास बैठी। जैसे ही वह पेड़ के पास बैठी तो उसके सामने ही वह जादुई छड़ी था और वह जादुई छड़ी जल्दी से उठा लेती है और परी के पास चली जाती है और परी को वो जादुई छड़ी दे देती है। तब परी जादुई छड़ी से उस पिंजरे को नष्ट कर देती है और परी पिंजरे से आजाद हो जाती है। प्रिया, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। आज तुमने मेरी मदद की है। और तुम इस जंगल में क्या कर रही थी? मेरी दादी का तबीयत बहुत ही जोर खराब है और मुझे काम पर जाना होगा क्योंकि मेरे घर में खाने के लिए कुछ सामान भी नहीं है। तुम चिंता मत करो। यह लो जादुई चक्की। इस जादुई चक्की से तुम जो भी मांगोगी यह जादुई चक्की तुम्हें तुरंत ही दे देगी। और एक बात जान लो, इस जादुई चक्की से तुम ज्यादा लालच करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो यह जादुई चक्की गायब हो जाएगी। यह बोलकर परी वहां से चली जाती है और प्रिया भी उस जादुई चक्की को लेकर घर की ओर चली जाती है। घर जाकर उस जादुई चक्की से बोलती है, हे जादुई चक्की, मेरी दादी को ठीक कर दो। तभी अचानक उसकी दादी ठीक हो जाती है। फिर बोलती है, हे जादुई चक्की, मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत सारा खाना चाहिए। तभी अचानक उसके पास बहुत सारा खाना आ जाता है और वे दोनों पेट भर के खा लेती है और धीरे धीरे उन्हीं जादुई चक्की से वह बहुत ही अमीर हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर कहिएगा और हमारे इस चैनल किड्स स्टोरी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।